पुस्तक का नाम कस्तूरी संस्कृत पाठ्य पुस्तक और पेज नंबर है 97। बच्चों, अभी हमने कुछ देर पहले आपको जो वीडियो भेजी है वह कारक की है। उसमें हम लोगों को कारक याद होना ही चाहिए, जो कि आपको हिंदी विषय में भी याद करना ही करना है और संस्कृत में भी याद करना है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम, जिसमें शब्द रूप लिखा है। देखिए, सबसे ऊपर लिखा है शब्द रूप। शब्द रूप लिखा है, और कौन सा शब्द रूप है ये? छात्र, अकारांत पुल्लिंग, है ना। अब इसको भी आप वैसे ही याद करेंगे जैसे इसमें भी क्या होता है, 7 विभक्तियां होती हैं और सबसे नीचे ये दिया है संबोधन, 8वां संबोधन होता है। इसमें हमने देखिए बीच में एक कारक वाली जो लाइन है इसको काट के रखा है। ये कारक लिखा है ऊपर, यहाँ से हमने ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब हमने काट दिया है। इसको इसलिए काट दिया है ताकि आपको थोड़ी सी सुविधा हो सके और आप उसको याद कर सकें। अब आप इसको याद कैसे करेंगे वो आप ध्यान से सुन लीजिए, और साथ में उच्चारण भी कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, 2-3 बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि इसमें विभक्तियां 7 होती हैं, 8वां संबोधन होता है जो कि विभक्तियों में नहीं गिना जाता है। इसमें वचन 3 होते हैं जो कि एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो लाइन में दी है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब जितने भी शब्द रूप हैं और धातु रूप हैं वह सभी में वचन 3 ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। ये याद रखते हुए आपको अब इसको याद करना है। अच्छा, शब्द रूप क्या होते हैं और धातु रूप क्या होते हैं ये जान लीजिए। शब्द रूप कहते हैं नामों को, यानी किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, कुछ भी, जितने भी नाम हैं वह सभी संज्ञा कहलाते हैं, उनको शब्द रूप कहते हैं, है ना। कहते हैं किसी भी संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी वस्तु, विशेष, है ना, धातु, नाम आदि, स्थान आदि को संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार जो है जितने भी शब्द हैं, जितने भी नाम हैं, जितने भी जगह, यानी इनमें विशेष रूप से आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितने नाम हैं, अब नाम किस किस चीज के होते हैं, है तो बहुत सारी चीजों के नाम होते हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, तो उन सभी को हम संज्ञा कहते हैं, उन सभी को संज्ञा दी गई है ना। तो वह सभी शब्द रूपों में आते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात आती है धातु रूप क्या होते हैं। धातु रूप होती है क्रिया। क्रिया माने हम जो कुछ करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति खा रहा है तो खाने की क्रिया कर रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है तो सोने की क्रिया कर रहा है, कोई व्यक्ति चल रहा है तो चलने की वह क्रिया है, कोई लिख रहा है तो वह लिखने की क्रिया है। तो जो एक्टिविटी है, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ करते हैं, वह सभी क्रियाएं कहलाती हैं, और उसी क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द रूप में और धातु रूप में क्या अंतर है। फिर से एक बार बता देता हूँ, एक बार और ध्यान से सुनिए। जितने भी नाम हैं वह सभी शब्द रूपों में आएंगे, और जितनी भी क्रियाएं हैं, यानी हम जो कुछ भी करते हैं, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, आना जाना, वो जो कुछ भी व्यक्ति करता है, कोई भी कुछ भी करता है, वह सभी क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शब्द रूपों को याद करने के लिए क्या करना होगा, आपको इन शब्द रूपों को ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले आपको इसकी विभक्ति बोलनी होगी। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, पहले शब्दों को बोलते हैं फिर विभक्ति बोलते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। मेरे हिसाब से ये ठीक है। यदि आपसे कहा जाए कि प्रथमा विभक्ति बोलो, तो आप प्रथमा विभक्ति बोलो का अर्थ हो गया प्रथमा विभक्ति बोलिए या लिखिए, है ना। तो प्रथमा आप जब बोलेंगे उसके बाद आगे क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा, प्रथमा विभक्ति ये है। अगर आप पहले शब्द बोल देंगे फिर इसके बाद विभक्ति बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो आप जिसको याद करते हैं, सबसे पहले आपको विभक्ति का नाम बोलना है। जैसे प्रथमा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विभक्ति लिखी है, इस विभक्ति शब्द के नीचे लिखा है प्रथमा। प्रथमा के आगे देखिए, अगले कॉलम में क्या लिखा है, नीचे नहीं आगे उसके सामने सामने देखना है, लिखा है छात्रः। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, जहां पर बिंदी रखी होगी वहां पर आपको हा का उच्चारण करना है ना। छात्रः, एक वचन के नीचे क्या लिखा है, छात्रः। द्विवचन के नीचे क्या लिखा है, छात्रौ। और बहुवचन के नीचे क्या लिखा है, छात्राः। यानी यहाँ पर त्रा जो है वो बड़ा हो गया। जब त्रा त्रा में जो आ का
डंडा बड़ा आकर डंडा लगा हुआ है। अब त्रा बड़ा हो गया तो यहाँ पर जो दो बिंदियां रखी हैं उन दोनों बिंदुओं को भी हमको बड़ा हा करके बोलना है। एक वचन के नीचे जो छात्रः लिखा है यहाँ पर त्रा छोटा है इसलिए यहाँ पर हमने हा छोटा बोला, और बहुवचन के नीचे जो छात्राः लिखा है वहां पर त्रा बड़ा है इसलिए हमने हा को भी बड़ा बोला। ये ध्यान रखिएगा कि जैसी मात्रा लगी होगी जिस शब्द में, आपको उस बिंदी को हा के स्थान पर वैसा ही बोलना है। अगर आ है तो हा बोलना है, और अगर त्रि होगा जैसे यहाँ पर छात्रः के स्थान पर अगर छात्री लिखा होता तो आपको भी बोलना था छात्री ही। समझ में आ गया होगा? यदि समझ में नहीं आता है तो हम बाद में भी आपको एक बार फिर से बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। प्रथमा, आप भी बोल सकते हैं साथ में, प्रथमा छात्रः छात्रौ छात्राः। ठीक है, अब द्वितीया विभक्ति में आ जाइए। द्वितीया छात्रम छात्रौ छात्रान्। तृतीया छात्रेण छात्राभ्यां छात्रैः। चतुर्थी छात्राय छात्राभ्यां छात्रेभ्यः। पंचमी छात्रात् छात्राभ्यां छात्रेभ्यः। षष्ठी छात्रस्य छात्रयोः छात्राणां। सप्तमी छात्रे छात्रयोः छात्रेषु। संबोधनम हे छात्र हे छात्रौ हे छात्राः। इसी प्रकार आप इसको याद करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको याद करना है, और इसके बाद हम आपसे ये पूछेंगे, और यदि पेपर होता है या टेस्ट होता है तो भी आपसे ये छात्र शब्द पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको याद करना ही करना है हर हाल में। ये आपकी पाठ्य पुस्तक कस्तूरी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पेज नंबर 97 पर दिया है। सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे जो है आपका कारक है और दूसरे नंबर पे यह है छात्र शब्द है। तो आप सभी इसको याद जरूर कर लें, ऐसे ही करना है। एक बार और सुन लीजिए। प्रथमा छात्रः छात्रौ छात्राः। द्वितीया छात्रं छात्रौ छात्रान्। तृतीया छात्रेण छात्राभ्यां छात्रैः। चतुर्थी छात्राय छात्राभ्यां छात्रेभ्यः। पंचमी छात्रात् छात्राभ्यां छात्रेभ्यः। षष्ठी छात्रस्य छात्रयोः छात्राणां। सप्तमी छात्रे छात्रयोः छात्रेषु। संबोधनम हे छात्र हे छात्रौ हे छात्राः। इसी प्रकार आपको याद करना है। धन्यवाद।